अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग बेंचर्स। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। किसी भी चैप्टर का PDF चाहिए होगा, कोई भी नोट्स चाहिए होंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के। और अगर कोई भी डाउट पूछना होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, वो आप ज़रूर ज्वाइन करके रखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपका एग्ज़ाम है अब BSc नर्सिंग फर्स्ट सेम पैरामेडिकल चाहे GNM का होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर जो हमारा पेपर है उसको कैसे हम करेंगे, क्वेश्चंस जो होते हैं 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, उनको कितना लिखना है और क्या वहाँ पे आपको कंटिन्यूशन शीट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा और आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं पास होने के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक। देखो मैंने यहाँ पे 2023 का BSc नर्सिंग का जो पेपर है एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी का, यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, फर्स्ट सेम का। तो इसको थोड़ा सा इसी को मतलब मैं डिटेल में बताऊंगा, फिर जाके आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और चॉइस होती है यहाँ पे इसमें या नहीं होती है, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम देखेंगे आपका जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट पेपर है BSc नर्सिंग का, तो उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 75, ठीक है। मतलब एनाटमी और फिजियोलॉजी मिला के आपको 75 मार्क्स होंगे, जिसमें आपको 37 मार्क्स होंगे किसके लिए, अप्लाइड एनाटमी के लिए। वहाँ पे कितने बच गए, 38 किसके लिए होंगे, फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। तो होता है वो 75, ठीक है। तो अप्लाइड एनाटमी में आपको मिलेंगे 37 मार्क्स और अप्लाइड फिजियोलॉजी में आपको मिलेंगे 38 मार्क्स, ठीक है। कुल मिला के कितना हुआ, 75 मार्क्स, ठीक। तो आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स है पास होने के लिए, कितना मतलब आपको लाने, कितने मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं ताकि आप पास हो जाएं, आपको लाने 38, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मिनिमम मार्क्स, ठीक है, 38 मार्क्स आपको लाने हैं आउट ऑफ 75, ठीक। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, ये सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मतलब बताऊंगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे अप्लाइड एनाटमी में, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कितने होंगे आपको अप्लाइड एनाटमी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद कर लेना ट्राई इसके लिए। द स्टेज ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, ये तो आपको पता ही होगा, स्टेज ऑफ टिश्यू दैट्स हिस्टोलॉजी, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, ठीक। तो ये सारा कुछ आप ये देख लेना, ये 6 मार्क्स के आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक। अब हम देखेंगे, ये सेक्शन ए था, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा सेक्शन ए, बट इसने नहीं लिखा है, हम देखेंगे आगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे टाइप क्वेश्चंस, मतलब ऐसे टाइप, इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, इस बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसको कितना लिखना है आपको वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिस्क्राइब इन डिटेल, क्या क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम विद नीट एंड लेबल डायग्राम। इसमें आपको और पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको और पार्ट नहीं मिलेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको मतलब अच्छे से करना है फिर, ठीक। तो इसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और कितना लिखना है आपको, देखो जो आपका कंटिन्यूशन शीट है वो, उसमें जो ये होते हैं ना शीट्स, वो बड़े होते हैं, पेपर्स उसमें बड़े होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह होते हैं, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल शेप्ड होते हैं इस तरह, वो स्क्वायर शेप्ड नहीं होते, इस तरह होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल शेप्ड होते हैं आपके जो पेपर्स। ये आपको फिल करने हैं एटलीस्ट, मतलब अगर आप कम ही करोगे तकरीबन 3 पेपर्स आपको, मतलब 3 पेजेस, पेपर्स नहीं 3 पेजेस आपको, ठीक है, 3 पेजेस आपको क्या करना है, फिल करने हैं, ठीक है। किसके लिए, फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन, तकरीबन आपको फिल करने 3 पेजेस 10 मार्क्स के क्वेश्चन को। और क्या करना है आपको, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट मतलब अगर आपको यहाँ पे दिया है डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले आपको डिस्क्राइब डिटेल में लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में इलाबोरेट करके, ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कौन है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, लिवर, यही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सारा इसमें लिखने हैं, ठीक है, ऑर्गन्स, लिवर, पैनक्रियाज ये सारा लिखाना। फिर उसके बाद आपको इनकी डायग्राम बनानी है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम बनानी है, उसके लिए भी आपको 3 या 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जो आप लिखोगे फिर डिटेल में ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम, उसमें आपको 7 या 6 मार्क्स भी होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 10 मार्क्स। तो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आपको, इसमें कितने पेज, तकरीबन आपको 3 पेज लिखने हैं उसमें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे
दैट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दैट्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है 3 करना है आउट ऑफ 4। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, चारों में से आपको 3 ही करने हैं। यहाँ पे चॉइस है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स है 5 मार्क्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है, ठीक है। तो इसको कितना लिखना है आप देखो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था पहला, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वेरी इजी, नेफ्रॉन, ठीक है, स्किन, ह्यूमन सेल। तो आपको जितने भी मतलब जो 3 आपको आएंगे ना इन चारों में से, तो आपको वही करने हैं। यहाँ पे चॉइस है, ठीक है। आपको डू एनी मतलब 3 आउट ऑफ दीज 4, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है 5 मार्क्स। तो 3 को 5 मार्क्स कितने हो गए, 3 5 15 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो कितना लिखना है आपको, जो पेज होते हैं उसके 10 मार्क्स के लिए मैंने आपको बोला तकरीबन 3 पेज फिल करने हैं, और जो ये ना 5 मार्क्स इसके लिए 2 पेज आने चाहिए, ठीक है। मतलब मिनिमम 2 पेज आने, अगर आप उससे भी ज़्यादा लिखोगे तकरीबन 2.5 पेज ठीक है, ठीक है। 2 पेज ठीक है इसके लिए, ठीक। तो इसको भी आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि अपने अपना लिखोगे आप कुछ, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेफ्रॉन है, आप कुछ अपना लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखना है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी आपको चॉइस मिलती है, आपको आउट ऑफ 4 3 ही करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट डाउन द नेम्स, खाली आपको नाम यहाँ पे लिखने हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, ऊपर क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ड्रा एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, फॉलोइंग। एक तो आपको ड्रा करना है मतलब बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनानी है, और थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, ठीक। और नीचे क्या बोलता है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल रहा है लिस्ट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। खाली आपको नेम्स, बोन्स ऑफ एपेंडिकुलर सिस्टम, खाली नाम लिखने हैं, ठीक है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। तकरीबन आपको आधा पेज लिखना है, ठीक है। आधा पेज आपको लिखना है 2 मार्क्स को, आधा है 1 पेज, अगर आप मतलब आधा पेज लिखना है 2 मार्क्स को, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको आपको तकरीबन आधा पेज फिल करना है, ठीक। आपको खाली नाम यहाँ पे लिखने होते हैं। लिस्ट डाउन द नेम्स, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, फिर जाके अगर आप देखो, आप ऐसे गलती भी हो सकती है, आप पहले नाम लिखोगे उसके बाद उनकी फंक्शंस लिखोगे, वो क्वेश्चन ही पूछा ही नहीं है, आपको खाली ये पूछ रहा है कि नाम्स बताओ, ठीक है, नेम्स बताओ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बी, वो क्या था, सेक्शन ए था एनाटमी, एनाटमी, हाँ अप्लाइड एनाटमी। अब अप्लाइड जो फिजियोलॉजी है इसमें आपको सेक्शन बी में आपको मिलेगा, इसमें आपको मैंने बोला 38 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको उसमें जो अप्लाइड एनाटमी उसमें आपको 6 ऑब्जेक्टिव्स थे, बट इसमें आपको 7 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। कुल मिला के कितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 7 और 6 हो गए, 13 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 13 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आपको 38 ही मार्क्स लाने हैं मिनिमम पास होने के, तो उसके बाद कम ही मार्क्स है, तो अगर आप थोड़ा सा ही पढ़ोगे फिर भी आप पास हो जाएंगे, बट आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, मेहनत करनी है, अच्छे पॉइंट्स लाने हैं, ठीक है। अगर आपको तकरीबन 80% अब आ रहे हैं ना 4 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का भी, या फर्स्ट सेम सेकंड सेम 8 सेम तक अगर आपको 80 अबो परसेंटेज आ गई ना, तो आपको गोल्डन मेडल मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। 80% अबो, मतलब 80% अबो, बट हर एक सेमेस्टर में आनी चाहिए 80% अबो मार्क्स, ठीक है। फिर जाके आपको जब आप कंप्लीट करोगे डिग्री, उसके बाद आपको गोल्डन मेडल मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कर लेना अच्छे से। तो वहाँ पे फिर जब आपकी जो डिग्री मिलेगी उसको लिखा होगा वहाँ पे गोल्डन मेडलिस्ट, ठीक है, बेसिक नर्सिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पहले आपको एनाटमी फिजियोलॉजी में मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन 7 आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये खुद देख लेना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, इसी तरह इसमें भी है, यहाँ पे आप देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपको 10 मार्क्स, मैंने बोला कितने पेज फिल करने हैं और कितना लिखना है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, डिफाइन द जॉइंट। पहले आपको डिफाइन करना है जॉइंट, ठीक है, कितना, आधा पेज में, ठीक है। डेफिनेशन जो लिखनी होती है आधे पेज में लिखा करो, ठीक है, फुल पेज मत भरा करो, ठीक है। डेफिनेशन तो एक ही डेफिनेशन लिखनी है ना, 2-3 डेफिनेशन अगर आप लिखोगे उसको भी उतने ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब अपना टाइम बचाने के लिए आप आधा पेज डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, उसके बाद फंक्शंस करने हैं, मतलब एक्सप्लेन जितने भी जॉइंट्स है, चाहे साइनोवेल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करके आपको फंक्शन उनकी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह उसमें था 5 मार्क्स के क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 आपको 3 ही करने हैं। फंक्शंस ऑफ लिवर, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, सीएसएफ फॉर्मेशन, मैकेनिज्म, ब्लड क्लॉटिंग, तो ये सारे आपको करने हैं। आउट ऑफ 4 आपको 3 ही करने हैं, 5 मार्क्स का है। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइम, मैंने आपको बोला 2 मार्क्स का है। राइट ब्रीफली ऑन, मतलब ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ब्रीफली आपको लिखना है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ब्रीफली मतलब आधा पेज लिखो, इसमें भी ओरियन हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सारा ऐसे आपको लिखना है, ठीक। तो आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे हमें पेपर करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, और मिनिमम मार्क्स कितने हैं, और किस क्वेश्चन के लिए कितना आपको लिखना है, कितने पेज फिल करने हैं, ठीक है। आपको सारा कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर कुछ भी इसके बगैर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।